नमस्कार दोस्तों, आज हम उपसहसंयोजी यौगिक के आईयूपीएसी नाम के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि उपसहसंयोजी यौगिक में सबसे लिगेंड का नाम जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो लिगेंड्स को क्या लिखते हैं? लिगेंड वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एरो बॉन्ड बनाता है, यानी उपसहसंयोजी बंध बनाता है, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, वो बनाता है। तो लिगेंड का नाम जानने के लिए सबसे पहले हम लिखे दे रहे हैं कि कौन सा, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि डोनर एटम, हालांकि इतना नहीं है। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले तो नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड है, फिर आगे है फार्मूला है, चार्ज है और नेम ऑफ लिगेंड है। नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड इन इट्स कॉम्प्लेक्स, ये आपको जानना है, मेरे को जानना है। ठीक है, सबसे पहले अमोनिया, ये आपको याद करना पड़ेगा, देखो उधर याद करना पड़ेगा। अमोनिया, अमोनिया का जो फार्मूला होता है वास्तव में वो NH3 होता है। स्ट्रक्चर वगैरह जान लीजिए आप। अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं या चार्ज वगैरह नहीं जानते हैं तो आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड को, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन के पास, आपको पता है कि आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसीलिए ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही एरो बॉन्ड बनाते हैं। चार्ज इसका कितना होता है? 0 होता है। नेम ऑफ लिगेंड को क्या लिखते हैं? AMMINE। अमोनिया को जब हम उपसहसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो वहां पर हम एमीन लिखते हैं। देखिए एमीन लिखते हैं। हमारा सेकंड है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर है, हमारा सेकंड है। इसको आपको लिखना पड़ेगा वाटर। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। वाटर में आपको पता है ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाता है बॉन्ड बनाने में, किधर बॉन्ड बनाने में, किधर बॉन्ड बनाने में, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाते हैं इसके पास। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस पे भी चार्ज कितना होता है? 0। 0 लिखियो, नहीं तो आपको लगेगा ऑक्सीजन लिखो, 0, ZeRO। और अमोनिया को, वाटर को इसमें एक्वा लिखते हैं। इस पे डोनर एटम जो होता है, डोनर एटम, इसमें डोनर एटम हम इधर लिख दे रहे हैं, ये डोनर एटम है, DONER, डोनर एटम, डोनर एटम। इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। थर्ड है हमारा, थर्ड नंबर है फास्फीन। फास्फीन का फार्मूला होता है PH3। इसका स्ट्रक्चर यूं होता है, आपको इसको याद करना पड़ेगा कि फास्फीन का फार्मूला क्या होता है। और फास्फीन फास्फोरस होता है। आपको पता है कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर अगर 15 होता है तो 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 285। तो 5 होता है, 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, तो 2 क्या हो गया? बच गया। इस पर भी चार्ज कितना होता है? 0। और इसको लिखते हैं फास्फीन, PHOS लिख लो, PHOSPHINE फास्फीन। इसमें डोनर एटम की होता है, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका डोनर एटम होगा। हमारा चौथा है नाइट्रिक ऑक्साइड। चौथा है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर यूं बनता है ऐसे। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर यूं है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड है, लोन पेयर ये है, ये से 0 चार्ज होता है, ZeRO 0। ठीक है, और 0 होता है, 0 होता है, तो इसको लिखते हैं नाइट्रोसिन, NITROSIN, नाइट्रोसिन।
नाइट्रोसिल, इसमें डोनर एटम जो होता है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोसिल लिखा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की शेयरिंग किया, ये 2 शेयरिंग है, 8 हो गया। ठीक है, तो फिर 5वां नंबर देखो, तो 5वां नंबर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, XID, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, एरो बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, और ये आपका 0 ZeRO0, इसको लिखते हैं कार्बोनिल। ये नाम आपको जरूर लर्न करने पड़ेंगे कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या लिखना है जब वो लिगेंड के फॉर्म में होता है, और इसमें डोनर एटम जो होता है वो कार्बन होता है। तो ये अगर आप देखिए, 2 बातें हैं, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरा अच्छे से पढ़ना है तो आपको लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम, इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। लिगेंड का नाम ऐसा नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिख दिया जाता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के फॉर्म में होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हमें बता दें FeCO के पावर 5 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के फॉर्म में होता है, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कार्बोनिल लिखते हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कार्बोनिल लिखते हैं। तो वही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से लिगेंड का क्या नाम होता है। 6ठा नंबर है पिरिडिन, PYRI। पिरिडिन को सिंपली PY लिखा है। तो अगर कहीं लिगेंड में PY लिखा हुआ है या फार्मूले में PY लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि पिरिडिन। पिरिडिन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। आप बेंजीन रिंग में क्या काम करिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल। बेंजीन रिंग में आप एक हटा के एक पॉइंट वहां पर नाइट्रोजन लगा दीजिए। ये ZeRO PYRIDIN पिरिडिन। इसमें डोनर एटम जो होता है नाइट्रोजन होता है, पिरिडिन में डोनर एटम नाइट्रोजन होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अमोनिया को एमीन लिखते हैं, ज्यादातर बहुत ज्यादा मिलता है आपको देखने को मिलेगा। वाटर को एक्वा लिखते हैं, फास्फीन कम मिलेगा लेकिन NO मिलेगा आपको, नाइट्रोसिल। और चार्ज सबके बारे में, चार्ज के बारे में, क्योंकि अगर आपको एक और क्वेश्चन बनेगा कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, माने निकालने के लिए, तो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्र, जैसे यहाँ पर Fe है, ये केंद्रीय धातु परमाणु हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो आपको ये चार्ज जानना बहुत जरूरी है। तो ये चार्ज भी बहुत मस्त है। फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए कि हाँ ये लोग हम नाइट्रोसिल लिखते हैं। ठीक है, तो फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, बट ये चार्ज के बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग इसके शॉर्ट लेकर इसको नोट कर लिए होंगे। फिर आगे देखो जरा आगे, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेकर नोट कर लिए होंगे, आगे देखो जरा आगे। ठीक है, फिर है इसको बोलते हैं थोरिया, THIOUREA, थोरिया। कार्बन है NH2 में उधर NH2 S देखो उधर S, और इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड इधर बना, 1 बॉन्ड इधर बना, तो 2 बच गए। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड बनाए तो 4 बच गए। इसके आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन है, 5 होते हैं, 1 बॉन्ड इधर और 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया तो 2 1 3 हो गए, तो 2 बच गए। इसका भी 0 होता है, ZeRO। ये लोग आप लोग कॉपी कर लीजिए क्योंकि ये बहुत रेयर बुक में मिलेगा, तो अच्छे से कॉपी करके लिख लीजिए THIOURE। ठीक है, इसमें डोनर एटम जो होता है वो सल्फर होता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है ट्राइपेंटेनिल फास्फीन,
ये 7 नंबर था। 8 नंबर है ट्राई PHEN YL PHO फास्फेन PHOS PHIN फास्फेन। अब क्या होता है, फास्फेन का फार्मूला ये होता है, फास्फेन का फार्मूला ऊपर में लिखा चुका हूँ। इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फास्फेन में। अब आप क्या काम कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हटाकर तीनों जगह हाइड्रोजन हटा दीजिए और C6H5 फेनिल ऐड कर दीजिए। C6H5 C6 ट्राइफेनिल फास्फेन हो गया, देखो 0 नहीं होगा। इसको लिखते हैं ट्राई PHENYL फास्फेन PHOS PHIN ट्राइफेनिल फास्फेन। P से जिसमें डोनर एटम P होता है, ठीक है। डोनर एटम का मतलब होता है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एरो बॉन्ड बनाए, वही डोनर एटम है। इसमें डोनर एटम यही P है, इलेक्ट्रॉन देने का काम यही करता है। फिर आगे है थायो 9 नंबर। ऐसा नहीं है तो आप ये समझ जाइए कि थोरिया लिखा है, ट्राइफेनिल फास्फेन लिखा है, फास्फेन लिखा है PHIN, देखो ट्राइफेनिल फास्फेन लिखा है, तो जो नाम होता है वही लिखते हैं। जैसे मैंने बताया वाटर को एक्वा लिखते हैं, NH3 को अमीन लिखते हैं, NO को नाइट्रोसिल लिखते हैं। चार्ज जानना बहुत जरूरी है, अगर आप चार्ज नहीं जानेंगे, चार्ज को भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपका है THIO CARBONYL थायोकार्बोनिल है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये सल्फर है हमारा। लोन पेयर इसके पास भी, लोन पेयर इसके पास, ये भी 0 ही है। और इसमें थायो THIO थायो कार्बोनिल CARBONYL थायो कार्बोनिल है। इसमें डोनर एटम कार्बन होता है, ठीक है। तो डोनर, ये एरो बॉन्ड नहीं, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बताया वो डोनर एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने का काम ये करता है, ठीक है। फिर ये आप लोग कॉपी करके नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हाइलाइड आयन की तरफ बात करेंगे। हाइलाइड आयन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको क्या लिखा जाता है और इन पर चार्ज कितना होता है, लास्ट में हम समरी बताएंगे, ठीक है, वीडियो की। आज नहीं तो कल बताएंगे, ठीक है। लास्ट में हम समरी बताएंगे। जैसे हाइलाइड HALID हाइलाइड IONS हाइलाइड आयन है। हाइलाइड आयन में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सब पर नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता है कि जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज लग जाएगा तो 8 हो जाएंगे। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इस पर चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। FLUORIDO क्लोराइडो, CHLO RIDO क्लोराइडो, BRO MID ब्रोमाइडो, IODID पाइराइडो। और इसमें जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसको आप नोट करिए, नोट करके। फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है नाइट्रोसिल का, NO होता है अमोनिया का, NH3 होता है वाटर का, H2 होता है वाटर को एक्वा लिखा जाता है, और अमोनिया को एमीन लिखा जाता है, पिरिडीन को पिरिडीन ही लिखा जाता है, PY लिखा होता है। बेंजीन रिंग में पिरिडीन का अगर कभी बनाना हो, बेंजीन रिंग में बहुत सिंपल है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। देखो नाइट्रोजन हटा दो, देखो नाइट्रोजन हटा दो, देखो हटा दो, ठीक है, देखो। और नाइट्रोजन हटाने के बाद, देखो नाइट्रोजन हटाने के बाद यहाँ पर डोनर एटम ही होते हैं। पिरिडीन का फार्मूला हो गया, तो पिरिडीन का PY लिखा, तो इसको आप कॉपी करके नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले लिगेंड की तरफ, जिसका नाम आपको पढ़ना है लिगेंड का। फिर हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या होता है। इसको आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिए, कम से कम वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट F- के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्रोमीन के
वी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्ज F माइनस Cl माइनस Br माइनस की मैं बात कर रहा हूँ, और आयोडीन I माइनस जिसको आयोडाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन को फ्लोरीन को फ्लोराइडो लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोराइडो लिखते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमाइडो लिखते हैं, और आयोडीन को आयोडाइडो लिखते हैं। ये आप 2 डेज में लर्न कर लीजिए, लेकिन थर्ड जल्दी ही कल या परसों हम जब आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताएंगे, तो उसमें सारा काम पड़ेगा, तो पता चले आपको ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद है हाइड्रोक्साइड, HYDROXID, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में O और H, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पता है आपको, ठीक है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, 2 2 4 2 6 2 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। कैसे होते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया तो कितने बचे? 5 बचे, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज OH पर होता है, आपको पता है, एक्चुअली में वो O पर होता है, तो फिर से इस पर नेगेटिव चार्ज है तो -1 हो गया है। नेम आपका लिखा है, इसको हाइड्रोक्सो लिखते हैं, HYDROXO, हाइड्रोक्सो। इसमें डोनर एटम O होता है। इसके बाद है साइनाइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मिलेंगे। CYANID, साइनाइड है। साइनाइड का आपका CN होता है, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2, ठीक है। एक्चुअल में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए तो 1 बचा, एक नेगेटिव चार्ज लग गया तो फिर 2 हो गए। वैसे भी 4 होते हैं, 3 बॉन्ड से मिला तो 7 हो गए, और एक नेगेटिव चार्ज से तो 8 हो गए, ठीक है। इस पर -1 चार्ज होता है, इसको लिखा जाता है -1 चार्ज होता है, इसको लिखा CYANO, साइनो, ठीक है। मोबाइल तो मैं इसलिए लिया हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके ये चीजों का कलेक्शन है ना। इतना बात कहाँ ध्यान रखेगा कि अगर 100 लिगेंड है या 200 लिगेंड है तो सबका नाम हम लाइन से आपको लिखा सकें, उसके लिए कहीं डाटा होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आना है आइसोसाइनाइड, ISOCYANID, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड पता है, साइनाइड को हमेशा CN लिखा जाता है, आइसोसाइनाइड को NC लिखा जाता है। साइनाइड में एक खासियत होती है कि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम हो सकते हैं। तो जब कार्बन डोनर एटम है तो वो साइनाइड है, लेकिन जब नाइट्रोजन डोनर एटम हो जाता है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। नाइट्रोजन डोनर एटम हो जाता है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज है ये, तो इस पर -1 चार्ज होता है, तो इसको आइसो साइनो लिखते हैं, CYANO, और इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, ठीक, नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके बाद है नाइट्रो, NITRO, नाइट्रो। नाइट्रो किसको लिखा है था? NO2 को। NO2 पता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, आप लोगों को स्ट्रक्चर बताओ तो और अच्छा है, ठीक है। देखो, क्योंकि नाइट्रो में और नाइट्राइट में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। नाइट्रो है, ठीक है, और इसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसमें इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें डोनर एटम जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ये डोनर एटम ऑक्सीजन है, ठीक है। देखो, डोनर एटम कौन सा है? सॉरी, डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है। फिर है नाइट्राइट, 6 नंबर, NITRITE, नाइट्राइट है। नाइट्राइट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये आपको पता करना पड़ेगा, 2 2 4 2 6, ये आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा नाइट्रो है, कौन सा नाइट्राइट है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, इसका तो मैंने नाम लिखा है नेगेटिव चार्ज, और इसका लिखा है नाइट्रो, NITRO, नाइट्रो, और इसका नाइट्राइट्रो, इस पर भी -1 चार्ज है, इसका NITRITO, नाइट्राइट्रो। नाइट, इसमें भी डोनर एटम जो है ऑक्सीजन है, इसमें डोनर एटम, ठीक है। देखो, डोनर एटम देखो, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन। तो फिर आगे है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया, देखो उधर हो गया। फिर आगे आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसको।
ठीक है, तो